सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट को लेकर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये नोटिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की ओर से दायर की गई याचिकाओं के संदर्भ में जारी किया है। याचिका में मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। शीर्ष अदालत 17 मई को मामले की सुनवाई कर सकती है। ADR की याचिका में मांग की गई कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए। आपको बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग बूथ पर रैंडम तरीके से वीवीपैट पर्चियों का मिलान करता आया है। इंडिया टुडे में छपी कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नेहा राठी के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया कि यदि एक साथ सत्यापन किया गया और अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की गिनती 5 से 6 घंटे में की जा सकती है। ADR की याचिका में यह भी बताया गया कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 24 लाख वीवीपैट मशीनें खरीदी थी, जिसमें से लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों को ही वेरीफाई किया जाता है। कांग्रेस ने वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को चुनाव के लिहाज से पहला महत्वपूर्ण कदम बताया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फैसला किया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ये लगातार दोहराया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिनिधिमंडल EVM में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट की मांग कर रहे हैं। वीवीपैट होता क्या है? पहले चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। इसके बाद बदलाव आया। बैलेट पेपर की जगह ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM ने। लेकिन EVM के इस्तेमाल में आने के बाद कई लोग उस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। बैलेट पेपर पर ठप्पा मारा जाता था, साफ नजर आता था कि वोट किसे पड़ा। वहीं EVM में सारा काम भरोसे का होता है, लेकिन चुनावी कंपटीशन के बीच खाली भरोसे से काम नहीं चलता। कई राजनीतिक दल इसे लेकर कोई रास्ता निकालने के लिए चुनाव आयोग पर जोर डालते रहे हैं, तो चुनाव आयोग वीवीपैट लेकर आया, माने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के साथ ही जुड़ी होती है। इससे हर वोट की एक रसीद निकलती है, जिसे वोटर देखकर तसल्ली कर सकता है कि उसने जिस कैंडिडेट के नाम के आगे का बटन दबाया वोट उसे ही पड़ा। पर ये पर्ची वोटर घर नहीं ले जा सकता। इसे चुनाव आयोग अपने पास जमा करके रखता है। इसका फायदा ये है कि वोटों की गिनती के दौरान अगर विवाद हो जाए तो इन रसीदों को गिनकर फैसला किया जा सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।